सो गाइस, पहली बार ऐसा हुआ है 5 सालों में कि मेरे आंखों में आंसू थे यहाँ पे। वहीं फर्स्ट स्नैप वाला एक्सपीरियंस देखे इन्फिनिटी वॉर में, आज वही यादें ताज़ा हो गई क्योंकि आज स्पैगेटी स्नैप यहाँ पे हुई है फिर से यहाँ पे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 में। एंड माय गॉड, क्या ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर से मुझे लगता है कि उसी क्लिफ हैंगर पे ख़त्म किया है जिस क्लिफ हैंगर पे हमें यहाँ पे एपिसोड 4 में छोड़ के चले गए थे। क्योंकि एपिसोड 4 के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे TVA टाइमलाइन सब कुछ रीसेट हो चुका है। इवन कि यहाँ पे TVA भी स्पैगेटिफाइड हो चुकी है, यानी कि वो भी जो है वैनिश हो चुकी है। एक्चुअली में मेल्टडाउन हो चुका है TVA का, और अब सारे भी जितने भी TVA के वेरिएंट्स हैं वो ब्रांच टाइमलाइन में चले गए हैं। उनको अपनी लाइफ जो है वापस मिल गई है, रीसेट हो चुकी है सारी के सारी टाइमलाइन उनके लिए। यहाँ पे लोकी और सिल्वी को छोड़ के, और सिल्वी के पास माइंड यू कि यहाँ पे ही रिमेन्स का टेम्पैड अभी भी, लेकिन एज वी न्यू कि लोकी को अपनी टाइम स्लिपिंग वाली पावर्स जो है फिर से वापस मिलने वाली है। जी हाँ, मैं इसको यहाँ पे एबनॉर्मलिटी नहीं पावर्स कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोकी एपिसोड के एंड में इसको कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें, चाहे टाइम स्लिपिंग होना हो, चाहे यहाँ पे TVA के लूम का ब्रेकआउट होना हो, ये एग्जैक्टली उस चीज के बाद हुई है जब यहाँ पे सिल्वी ने लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 6 के अंदर वो यहाँ पे लोकी को टेम्पैड के थ्रू अपने ही रिमेन्स के टेम्पैड से यहाँ पे एक पास्ट वाली टाइमलाइन में भेज देती है TVA में, जिसके बाद ये सारी चीजें, टाइम लूम का ब्रेकआउट होना, ही रिमेन्स के एग्जैक्ट मरने के बाद यहाँ पे जो है TVA पूरी तरीके से चरमरा जाती है, क्योंकि वही एक बंदे थे जो कि यहाँ पे होल्ड में रखे हुए थे। लेकिन अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये अभी हमें दिखाया जा रहा है कि एक सर्कल में स्टोरी चल रही है। चाहे यहाँ पे लोकी की टाइम स्लिपिंग ठीक हो ना हो, चाहे वो वापस आना हो, चाहे फिर यहाँ पे ओरोबोरोस से एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन विक्टर टाइमली का हो। किस तरीके से ओरोबोरोस की बुक पहले विक्टर टाइमली को मिलती है, और फिर विक्टर टाइमली का जो फोटो है वो यहाँ पे TVA की बुक पे जो कि ओरोबोरोस की होती है उस पे हमें नजर आता है। और फाइनली यहाँ पे जब स्पैगेटिफिकेशन होती है और यहाँ पे लोकी डिफरेंट ब्रांच टाइमलाइंस में जाते हैं, जहां पे वो B-15 हंटर से एज ए डॉक्टर के तौर पे मिलते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कैसी से एक प्रिजनर के तौर पे मिलते हैं जो कि कहीं से भाग रहे होते हैं ब्रांच टाइमलाइन में, और यहां पे मोबियस से मिलते हैं जो कि अपना जेट स्कीज का बिजनेस यहां पे चला रहे होते हैं। उनके 2 बच्चे भी होते हैं और जिनको TVA के बारे में घंटा भी कुछ आइडिया नहीं होता है। लेकिन फाइनली यहां पे टाइम स्लिपिंग करके वो पहुंचते हैं ओरोबोरोस के पास, जो कि एक साइंस फिक्शन लिखने वाले राइटर यहाँ पे निकलते हैं, लेकिन वो इससे पहले एक साइंटिस्ट भी रह चुके होते हैं। तो यहाँ पे ओरोबोरोस को वो TVA वाली बुक जो कि उन्होंने यहाँ पे अपने पास्ट से यहाँ पे कलेक्ट की होती है, जब वो टाइम स्लिपिंग TVA के अंदर ही कर रहे होते हैं। मेल्टडाउन से पहले हमें ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली में लोकी जो है मेल्टडाउन से पहले वाली टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं, या फिर पहले वाले टाइम में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो हैंडबुक कलेक्ट करके फिर यहाँ पे मोबियस को देते हैं। तो एक्चुअली में TVA की सारी के सारी सेटिंग को क्रिएट किसने किया है? डेफिनेटली ही हू रिमेन्स ने किया है, कैंग ने किया है, और उन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक बुक के फॉर्म में छुपा दी है, अपना नाम ना लिख के। हमें भूलना नहीं चाहिए कि एपिसोड 1 में ही हमें इस सीजन में देखने को मिला था कि यहाँ पे कैंग का स्टैचू यहाँ पे हमें पास्ट वाली TVA में देखने को मिला था, जहाँ पे पार्शियल मेमोरी इरेज की गई थी। अभी यहाँ पे TVA के मेंबर्स की खाली उन्हें यह बुला दिया गया था कि इससे पहले वो कहाँ पे थे, क्या उनकी यहाँ पे लाइफ थी TVA से पहले, वो बुला दिया गया था। लेकिन उनको आइडिया था कि यहाँ पे कैंग ही पूरी की पूरी TVA का यहाँ पे क्रिएटर है, टाइम कीपर है। लेकिन जैसे जैसे ही रिमेन्स ने अपना यहाँ पे जो है कंट्रोल TVA के ऊपर ज्यादा किया, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे टाइम कीपर्स का यहाँ पे आइडिया यहाँ पे डाला TVA वाले वर्कर्स के माइंड में, यहाँ पे हंटर्स के माइंड में, मिनटमैन्स के माइंड में, मोबियस के माइंड में। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे कैंग की टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किए थे, क्योंकि वो 31st सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस जो है बाकी सारे यहाँ पे वर्ल्ड से या फिर टाइमलाइन से होगी, ये तो ऑब्वियस ही है। लेकिन अब यहाँ पे सिल्वी के उस टेम्पैड हाथ में लगने के बाद से मुझे लगता है कि जो भी कैंग यहाँ पे चाहता था कि ही रिमेन्स मर जाए, क्योंकि काफी सारे कैंग, काउंसिल ऑफ कैंग्स अभी यहाँ पे जो है 2-3 कैंग्स के पीछे पड़ी हुई थी। चाहे अगर हम विक्टर टाइमली की बात कर ले, ही रिमेन्स की बात कर ली जाए, या फिर कॉन्करर की बात कर ली जाए, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस एपिसोड के एंड में या फिर सीजन फिनाले में हमें ये देखने को मिल सकता है कि एक डेफिनेटिव कैंग, एक अल्टीमेट कैंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि TVA के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन इस बार उनके रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल TVA के ही वर्कर्स यहाँ पे बनेंगे, जिनको यहाँ पे लोकी लीड कर रहे होंगे TVA के साथ मिलकर। ओरोबोरोस से थोरो बातचीत के बाद कि किस तरीके से TVA का कंसेप्ट है, TVA अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो वहां पे वापस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारी टाइम स्लिपिंग काम कर रही है, ये TVA के टेम्पैड की ही तरह है, लेकिन अल्टीमेटली तुम एक पॉइंट पे जाके इससे कंट्रोल भी कर पाओगे, या फिर जो है इसे कंट्रोल कर भी सकते हो। और अगर उन्हें यहाँ पे TVA वाली लोकेशन पे वापस जाना है, उसी प्लेस पे जब यहाँ पे अभी तक जो है टाइम लूम मेल्टडाउन नहीं हुए, TVA का मेल्टडाउन नहीं हुआ
हुआ है, टाइमलाइन रीसेट नहीं हुई है अभी तक और टीवीए के वर्कर्स अपनी ब्रांच टाइमलाइन में वापस नहीं गए हैं, तो उन्हें सारे के सारे उन बंदों को जोड़ना है जिनका टेम्पोरल ऑरा या फिर जिनके कोऑर्डिनेट्स उस टीवीए वाली लोकेशन से मैच करते हैं, क्योंकि वो यहां पे प्लेस जो है टाइम के बियॉन्ड है और अगर वहां पे जाना है तो उनको उन सारे बंदों का ऑरा यहां पे जरूरत पड़ेगा यहां पे टेम्पैड को यूज करके उस प्लेस पे वापस जाने में। हमें मोबियस और लोकी के बीच में एक बहुत ही प्यारा इंटरेक्शन देखने को मिलता है जेट स्की के रूप में, हमें B-15 हंटर की लाइफ देखने को मिलती है, हमें यहां पे इवन की कैसी किस तरीके से एक प्रिजनर था, किस तरीके से वो भागते हैं, इवन की सीजन 1 का कूल रेफरेंस जहां पे टेसरैक्ट के को लेने के लिए धमकाते हैं यहां पे लोकी की, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको फिश की तरह फ्राई करते हैं। वहीं यहां पे जो है कैसी डायलॉग रिपीट करते हुए यहां पे भागते हुए प्रिजनर की तरह दो लोगों के साथ हमें रिपीट करते हुए नजर आते हैं कि अगर यहां पे हमें गार्ड्स ने पकड़ लिया तो वह हमें फिश की तरह फ्राई कर देंगे। एक बहुत ही ज्यादा साइक्लिक रेफरेंस जो है वो कंटिन्यू रह रहा है इस सीजन में भी। और फाइनली यहां पे ओरोबोरोस जो कि यहां पे फर्स्ट टाइम उस बुक को पढ़ रहे होते हैं, उसको मिला के एक टेम्पररी टेम्पैड सा बनाते हैं जिसके थ्रू यहां पे जो है लोकी डिफरेंट टाइमलाइंस में जाके इन सारे के सारे लोगों को यहां पे कलेक्ट करते हैं, एक बंदे के सिवाय जो कि सिल्वी होती है, जो कि मैकडॉनल्ड्स वाली टाइमलाइन में अभी भी काम कर रही होती है ब्रांच टाइमलाइन में। लेकिन पे जाते टाइम यहां पे लोकी को साफ साफ मना कर देती है सिल्वी उनकी हेल्प करने से और उनको रिकमेंड करती है कि तुम्हें उन सारे लोगों को बेचारों को वापस छोड़ देना चाहिए अपनी टाइमलाइन में, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसी के एग्जैक्ट बाद वो हमें मोमेंट देखने को मिलता है जो कि यार मुझे लगता है कि इन्फिनिटी वॉर की याद तो हर किसी को दिलाएगा, चाहे अभी कोई भी कितना भी यहां पे डिसअपॉइंटेड हो एमसीयू से, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सेंस में की है, क्योंकि सिल्वी की ही टाइमलाइन से स्पैगेटिफिकेशन यहां पे स्टार्ट होती हुई हमें टाइमलाइंस में स्प्रेड आउट होती हुई नजर आती है, जहां पे उनकी पूरी की पूरी टाइमलाइन स्पैगेटिफाइड हो जाती है, स्नैप्ड आउट हो जाती है और यहां पे वो पहुंचती है लोकी के पास, जहां पे वो उनसे कहती है कि हमें किसी भी हाल में यहां पे बचाना होगा पूरी की पूरी टाइमलाइन को और इसके लिए टीवीए का रीअसेंबल होना, पूरी की पूरी टीम का रीअसेंबल होना बहुत ही जरूरी है और टीवीए में मेल्टडाउन से पहले वापस जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता वो टाइमलाइन भी जिसमें वो ओरोबोरोस की प्लेस पे खड़े होते हैं। बाय द वे ओरोबोरोस की वो प्लेस टीवीए की उनकी एक्सपेरिमेंटल जगह वाली सेटिंग से काफी ज्यादा मैच करती है और वही प्लेस स्पैगेटिफाइड होना शुरू हो जाती है। शुरुआत इसकी ओरोबोरोस से होती है जो कि कुछ सॉल्यूशन बताने वाले होते हैं और इसके बाद एक करके कैसी B-15 हंटर और मोबियस भी जो है, इवन की सिल्वी भी यहां पे स्पैगेटिफाइड हो जाती है। लेकिन यहां पे एट द मोमेंट यहां पे सिल्वी को लूज करने वाले होते हैं लोकी, वो अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड ही सक्सीड्स देयर। ये बताता है कि उनका कितना लगाव, उनका कितना ज्यादा लव यहां पे बढ़ चुका है सिल्वी के लिए। टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करके वो पास्ट में थोड़ा सा वापस आते हैं जहां पे ओरोबोरोस को कहते हैं कि मुझे अपनी टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल आ चुका और फिर वो फिर से सीधा टाइम स्लिप करके पहुंचते हैं टीवीए वाली उसी बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे जहां पे टीवीए का मेल्टडाउन होना एपिसोड 4 में हमें शुरू होता हुआ दिखाई दिया, जहां पे टेम्पोरल लूम पूरी तरीके से ब्रेक आउट होने वाला था और अब आगे क्या होगा यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस करने वाले हैं। अब वो क्या होगा वो तो अभी नहीं पता, लेकिन वही एक मोमेंट होने वाला है एपिसोड 6 में जहां पे एक नया कैंग भी हमें देखने को मिलेगा, जहां पे वो शायद से कंट्रोल सीज करने की कोशिश करेंगे टीवीए का। लेकिन अब यहां से हमें बेस बनता हुआ दिखाई देगा कैंग डायनास्टी के रिगार्डिंग और यहां पे इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स के रिगार्डिंग, जो कि एक कंटिन्यूएशन, जिसका हमें एक पार्टली कंटिन्यूएशन हमें दी मार्वल्स की मूवी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीजन 1 खत्म हुआ था, ही रिमेन्स का हमें रिवील देखने को मिला था, वैसे ही एक बहुत ही बिगेस्ट बैडेस्ट कैंग्स का हमें रिवील देखने को मिल सकता है। जी हां, कैंग्स का रिवील देखने को मिल सकता है। एक से ज्यादा कैंग हो सकते हैं जो कि हमें अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर हो सकता है एक ही कैंग भी हो, लेकिन इस बार उनका सामना यहां पे टीवीए, उनकी टीम और उनके लीडर टीवीए वाले लोकी और मोबियस के साथ होने वाला है। देखना होगा कि ये जंग कौन जीता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस।